हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग एक बिग अपडेट या फिर बोले तो एसबीटी के न्यू रूल को डिस्कस करेंगे। न्यू रूल बोले तो क्या है, तो जैसे कि आप लोग को पता हो कि यदि आप लेटरल एंट्री से डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते तो आपको 5 सब्जेक्ट तो आपके आपके ब्रांच पेपर के पढ़ने होते हैं, बट 2 पेपर एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं। ठीक है, जो थ्योरी पेपर, तो वो 2 थ्योरी पेपर में कुछ चेंजेज किए गए हैं। चेंजेज क्या किए गए हैं कि अब आपको क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, तो उसे हम लोग जानें कि हमें 2 सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है एंड एक हमारा प्रैक्टिकल पेपर बोले तो हमारा कौन सा होने वाला है, लैब पेपर। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं एंड समझते हैं कि कौन से ब्रांच को क्या पढ़ना है। क्या मैकेनिकल और सिविल को भी सेम ही चीज़ पढ़ना है? तो जी नहीं, इस बार चेंजेज किए गए, तो उन्हीं चेंजेज को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप सामने एक नोटिस देख रहे होंगे, ये एसबीटी का ही नोटिस है और आपको ये कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप यह सेम चीज़ आप अपने एचओडी बोले तो जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे बात करके पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके क्लास टीचर आते हैं ना, आप उससे भी इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं यदि आप यह नोटिस अपने कॉलेज में नहीं देखे हैं तो नोटिस में क्या है भैया, तो नोटिस ये देखिए, कोर्स जो आया 2024 से 25 से जब आगे जितना भी आएगा उसके लिए कंटिन्यू है एंड यह लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको इधर ब्रांच कोड दिख रहा है एंड इधर ब्रांच दिख रहा है एंड इधर सब्जेक्ट कोड दिख रहा है। कहने का मतलब है, यदि एक सेकंड दोस्तों, यदि आपका ब्रांच इतना रहता है बोले तो एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैड कैम, रिन्यूएबल एनर्जी, देन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देन आपको यह सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीकल्चर है देन आप चल जाएंगे एएमए एंड ईएनडी बोले तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, इसमें मेनली आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके कर रहे होंगे, देन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देन बीईएम बोले तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि फर्स्ट सेम में पढ़ना रहा था। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। देन ईडी बोले तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ना है एंड देन बोले तो मैकेनिकल वर्कशॉप, ये आपका वर्कशॉप है बोले तो एक तरीके से प्रैक्टिकल चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आप ऑलरेडी आप पास कीजिएगा एंड अच्छा नंबर भी मिलेगा। आपको मेहनत करना है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। एंड बोलिएगा जो सिविल वाला है, जरा उनका बता दीजिए उनको कौन सा 2 चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना हो। तो देखिए, सिविल वाला आपका इसमें आ जाता है, ये लाइन देख रहे हैं ना, इसमें देखिए सिविल वाला आएगा कितना नंबर पे, तो सिविल वाला देखिए 15 नंबर पे है। 15 नंबर इसका क्या है, ब्रांच कोड है। तो इसमें देखिए क्या पढ़ना होगा, बीई बोले तो दोनों को सेम पढ़ना है, बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो जी हाँ सेम पढ़ना है। बट यहाँ पे क्या किया, थोड़ा डिफरेंसेस कर दिया। ये लोग पढ़ेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग ओनली, लेकिन जो सिविल है ना भैया, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। वो इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड क्या पढ़ेंगे, ग्राफिक्स भी उनको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। ग्राफिक्स में क्या आ जाता है, तो ग्राफिक्स में हमारा आ जाता है ऑटो कैड का कुछ पोर्शन, तो उन लोग को ऑटो कैड के बारे में थोड़ा अच्छा से सीखना होगा। मैं अभी सिलेबस दिखाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स में। एंड ये सेम चीज़ है मैकेनिकल वर्कशॉप, तो ये उनका भी रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब आप बोलिए कंप्यूटर साइंस वाला का भी कुछ चेंजेज है क्या, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनको एक ही पढ़ना पड़ेगा भैया, बीईएम बोले तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ईएनडीडब्ल्यू क्या है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला जो है ना, ये वर्कशॉप है उसका। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, ये जो शॉर्ट लिखा हुआ है ना नीचे, आप देखिएगा इस नोटिस का, तो ये नोटिस का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। तो ये भी आपका क्या चीज़ हो जाता है, ये भी आपका प्रैक्टिकल होता है। मैंने आपको सिलेबस में दिखाया भी था, वहाँ पे लिखा हुआ था कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल होगा, कौन सा थ्योरी होगा, कितना नंबर का वो पूछता है, वो सब चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। तो कंप्यूटर साइंस वालों का भी पता चलिए, आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया, यहाँ पे कम्युनिकेशन दिया गया। उन लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो उन लोग को पढ़ना है बीईएम बोले तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है एंड हमारा आ जाएगा ईएनडीजी बोले तो क्या चीज़, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, उनको भी ये पढ़ना पड़ेगा। जो सिविल वाले पढ़ रहे सेम में आ जा रहे हैं एंड ये वाला जो है उनको मैकेनिकल वाला वर्कशॉप नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला वर्कशॉप करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल के पहले क्या था ना दोस्तों, पहले यह सभी चीज़ सिमिलर था, सभी को एक ही चीज़ हम लोगों को पढ़ना होता था। बट क्या किया गया, अब सिलेबस को चेंज किया गया है। तो ये नोटिस आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए एंड देखिए एंड अपने एचओडी से भी आप क्लियरली बात कर सकते हैं क्या चेंजेज हुआ है, क्या पढ़ना है।
आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं, बट काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि अभी भी उन्हें क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिंपल सा ध्यान रखिए, दो मेन चीज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बोले तो हमारा क्या था, इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, ये सब में कॉमन है, ठीक है। लेकिन यदि आप सिविल है तो इसमें थोड़ा सा आपका ग्राफिक्स का भी पार्ट इंक्लूड हो जाता है। ग्राफिक्स का पार्ट इंक्लूड क्या होगा, तो यह चीज़ तो आपको सबका सिलेबस सेम रहेगा। जो ग्राफिक्स जिसमें पढ़ना है उसके सिलेबस में ऑटो कैड थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस देखेंगे, मैंने आपको सिलेबस डाउनलोड करना प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से, जो नया वाला अपडेटेड सिलेबस है वो डाउनलोड करना सिखाया था, यदि आप किसी भी ब्रांच या फिर किसी भी सेमेस्टर के हैं तो। फिलहाल हम लोग आते हैं सिलेबस के पोर्शन पे और देखते हैं हमें क्या थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना है वो हमारा क्या है। तो ये रहा दोस्तों SBTE का ऑफिशियल वेबसाइट पे से हम आपको अभी सिलेबस दिखा रहे हैं। डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको पता होगा। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये क्या है, आपका थ्योरी पेपर, आपको इसका एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम जाकर दूसरे कॉलेज में जाके देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिए। इसका सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, यदि आप सिविल का सिलेबस डाउनलोड करके रखे हैं या फिर मैकेनिकल का, उसमें ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड, इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने बोला ना, तो यदि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, मतलब मैकेनिकल ब्रांच है, देन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, इसमें ग्राफिक्स ऐड हो जाएगा। यदि आप सिविल है तो अब आप बोलिए ग्राफिक्स का कहाँ से मिलेगा, तो थोड़ा सा सब्र करिए, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप एली से एंट्री किए ना, तो आप ट्वेल्थ करके आएंगे, तो ट्वेल्थ में जो चीज़ आप मैथमेटिक्स पढ़े थे ना, सब चीज़ सेम रहने वाला है, एक अक्षर भी डिफरेंट होने वाला नहीं है। तो आप अपने ट्वेल्थ के बुक से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, सेम टू सेम सब चीज़ ट्वेल्थ वाला रहने वाला है। ट्वेल्थ वाला क्या रहने वाला है, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अलजेब्रा एंड डिटर्मिनेंट पढ़े हैं ना, मैट्रिक्स भी पढ़े हैं, वेक्टर भी पढ़े हैं। इनफैक्ट जब हम लोग एली का प्रिपरेशन कर रहे थे दोस्तों, देन यही सब चीज़ हम लोग ना वहाँ पे पढ़ रहे थे। पहले यह सब चीज़ नहीं पढ़ाया जाता था, क्यों, क्योंकि जो एली से आता है ना वो ट्वेल्थ करके आता है, एंड ट्वेल्थ में ये सब चीज़ लोग पढ़ते हैं, तो उन लोग को पढ़ाया जाता था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उतना ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़े होते हैं, बट कुछ चेंजेस किया गया तो कोई बात नहीं, सह लेंगे। तो आगे आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने को मिलेगा, कंटिन्यूटी, जो सेम चीज़ जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, सेम वही वही चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आप एली के प्रिपरेशन के दौरान ऑलरेडी पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये सब हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग हमारा ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पेज नंबर 50 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा भी हुआ है। इस सिलेबस को कैसे देखते हैं, मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बताया था, उसमें बताया था सिलेबस कैसे देखते हैं, ठीक है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। इसमें आके आप लोग देख लीजिए, इसमें देखिएगा ना, जितना भी पार्ट है वो आपका ड्राइंग रिलेटेड पार्ट है। इसमें ऑटो कैड आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यदि आप इन सब का क्लास चाहते हैं ना, जो एक्स्ट्रा पेपर है, देन आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं। पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कर रहे थे, क्लास कर रहे थे, ठीक है। वो भी तो कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि उनको जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से उनको पढ़ना है, एली वाले नहीं, जो सेकेंड सेमेस्टर है, तो वो कंटिन्यू चलेगा। एंड अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर सिविल का स्टार्ट किए थे, बिल्डिंग मटेरियल का, वो भी चलेगा। एंड देन बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे, यदि आप लोग का कमेंट आता है तो, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब आप बोलेंगे ग्राफिक्स वाला कौन सा पार्ट है, तो कुछ नहीं भैया, ज़रा सा बैक आएंगे हम लोग, एंड कहाँ पे जाएंगे, सिविल वाले सिलेबस पे जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग का ये जो सिलेबस है ना, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का वो दो सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। देन स्क्रॉल करके आएंगे, देन आप यहाँ पे देखेंगे यह चीज़ तो आपका सेम रहने वाला है, बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बट आपका जो डिफरेंस दिया है ना दोस्तों, बस यही एक पेपर एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है। तो ये क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। तो इस पर हम लोग चलते हैं, ये भी आपको मिलेगा पेज नंबर 50 पे। तो हम लोग 50 पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हमारा कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों यह रहा आपका सेम चीज़। पहला तो इसमें भी सेम था कि क्या है, बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, ये चीज़ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी सेम था। तो पहले सेम एंड एकदम सेम सिलेबस आपका वही वाला आ जाएगा जो उसमें पढ़े, सो सेम टू सेम आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। फ्री हैंड स्केच उसमें भी था, फ्री हैंड स्केच इसमें भी है। जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा किया है ना, वो क्या किया है, बेसिक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। बोले तो आपको ऑटो कैड के बारे में जानना पड़ेगा, ऑटो कैड का नॉलेज लेना पड़ेगा। ग्रिड क्या होता है, स्नैप क्या होता है, मतलब इसमें आप ऑटो कैड चलाना सीखिएगा। आप कॉलेज में जाइएगा तो अपने टीचर को बोलिएगा, सर मतलब स्टूडेंट आईडी पे ऑटो कैड आपको फ्री मिलता है। देन आप लोग वहाँ पे ऑटो कैड यूज कीजिएगा, सीखिएगा, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दोस्तों, इसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है।
देन आपको यूनिट 6 में भी ऑटो कैड के बारे में ही जानने को मिलेगा। मॉडिफाइड कैसे करना, इरेज कैसे करते, मूव कैसे करते, रोटेट कैसे करते। एग्जाम में ये सब पूछेगा कि रोटेट करने का कमांड क्या है, इसका कमांड क्या है, इसका शॉर्टकट की क्या है, मतलब शॉर्टकट की क्या है। जैसे हम लोग वर्ड में यूज करते हैं तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी ऐसे करते हैं ना, सेम उसके लिए भी कॉपी करने के लिए क्या कमांड है, मूव के लिए क्या कमांड है, रोटेट के लिए क्या कमांड है। तो यह सब चीज़ सीखने को मिलेगा। तो बस यही जो 2 पेपर पढ़ना था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। किसी भी ब्रांच से 2 पेपर रहेगा। जो सिर्फ CS वाले हैं उनको एक ही पढ़ना रहेगा, बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है ना। बाकी सभी को 2 पढ़ना रहेगा। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाएगा हमारा, एंड फिर हमारा आ जाएगा कौन सा, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। यदि आप मैकेनिकल के हैं तो आपको ग्राफिक्स नहीं आएगा, बाकी बात आपको सबको पढ़ना पड़ेगा ग्राफिक्स, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है कमेंट करें। एंड नेक्स्ट आप किस मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग पे या फिर बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट आप लोग ज़रूर करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।